PTI केस से मुतालिक दस्तावेजात और सबूत फराहम करे, मगर PTI ने आए बाएं शाएं से काम लिया। स्क्रूटनी कमेटी ने फिर हतमी रिपोर्ट 4 सालों के बाद जनवरी 2022 में इलेक्शन कमीशन को जमा कराई, जिसके मुताबिक PTI ने 31 करोड़ रुपए से जायद की रकम अपने असासों में इलेक्शन कमीशन को जाहिर नहीं की थी। तहरीक इंसाफ को यूरोपीय ममालिक और मशरिक वस्ता के ममालिक के अलावा अमरीका, कनाडा, बरतानिया, जापान, सिंगापुर, हांगकॉन्ग, स्विट्जरलैंड, नीदरलैंड और फिनलैंड के अलावा दीगर ममालिक से फंड्स मौसूल हुए, जबकि PTI ने 14 बैंक अकाउंट्स भी छुपाए और 11 बैंक अकाउंट से लाताल्लुकी का इजहार किया। ये रिपोर्ट इलेक्शन कमीशन को मौसूल होने के बाद इलेक्शन कमीशन ने हतमी फैसला गुज़श्ता महीने महफूज कर लिया, जिसे पब्लिक करने के लिए अब PDM की जो जमातें हैं ये इलेक्शन कमीशन को फोर्स कर रही हैं, धमकी लगा रही हैं कि अगर नहीं किया तो हम आपके दफ्तर के बाहर धरना देंगे। जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये मुतालिबा कर रही है कि PTI के साथ नून लीग और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के फॉरेन फंडिंग जो केसेस चल रहे हैं इसको भी सुना जाए, इसका फैसला भी सुनाया जाए। अब एक तरफ फॉरेन फंडिंग केस का मामला जोर पकड़ गया है तो दूसरी तरफ स्पीकर कौमी असम्बली ने PTI के 11 मेंबरान असम्बली के इस्तीफे कबूल करते हुए मुल्क की सियासत में एक नया महाज खोल दिया है। सियासी जमातों के दरमियान बढ़ती हुई चपकलिश, मुल्क में मुआशी बहरान, इसके साथ साथ बहुत से मसाइल जो है ना वो बढ़ना शुरू हो गए हैं। सियासी अदम इस्तेहकाम को ख़त्म करने के लिए सियासी जमातों को करना क्या होगा? खासकर ये जो बरतानवी अखबार फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट में जिन चीज़ों का जिक्र हुआ है, इससे कितना नुकसान होगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जमात को। इसी पर बात करने के लिए मुझे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा हैं सेनेटर शिबली फराज साहब, वो मुझे ज्वाइन कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया शिबली फराज साहब आपका। बड़ा शोर मचाया हुआ है शिबली साहब, PDM की जमातों ने इलेक्शन कमीशन को बड़ा प्रेशराइज कर रही हैं ये जमातें कि फैसला आपने महफूज तो कर लिया है, पिछले महीने का महफूज कर लिया है, आखिर क्या वजह है कि इस राज को खोला नहीं जा रहा? क्या इलेक्शन कमीशन को कोई प्रेशराइज कर रहा है? इलेक्शन कमीशन की को किसी की तरफ से दबाव का सामना है कि आपने ये जो है फैसला सामने नहीं लेकर आना है? फिर आज जो बरतानवी अखबार फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट में जिन चीज़ों का जिक्र किया गया है, क्या खदशात बढ़ नहीं गए हैं इस केस को लेकर आपके हवाले से, पार्टी के हवाले से? शुक्रिया शाजिया। देखें, बात यह है कि जहाँ तक PDM का ताल्लुक है, पिछले 2 साल से जिस तरह उनकी एक लीडर कहती हैं कि ये रोएं पिटें जो भी करें, इन्होंने अभी तक कोई एक ऐसा न बयानिया क्रिएट किया है जिससे कि ये जाहिर हो कि ये मुल्क में एक संजीदा किस्म की सियासत लाना चाहते हैं। इन्होंने सारे हरबे इस्तेमाल कर लिए हैं, इलेक्शन ये हार गए, इनके सारे जलूस जलसे सारे नाकाम हुए, अवाम में पजीराई नहीं मिली, इलेक्शन ये लोग हार गए। तो अब इनके हाथ में एक ऐसी चीज़ का ये रोल पीट रहे हैं जिसकी कोई बुनियाद ही नहीं है। पहली बात तो ये है कि ये ममनुआ फंडिंग है, ये फॉरेन फंडिंग का केस नहीं है। दूसरी बात ये है कि हमारा जो बुनियादी मुतालबा है जो कि इक्विटी पे बेस करता है, वो ये है कि आपको किसी एक पार्टी को, चाहे वो कोई भी हो, उसको हदफ नहीं बनाना चाहिए। और आपको जो पीपल्स पार्टी और PML ख़ास तौर पे जो पुरानी पार्टियां हैं जो कि इतने अरसे से फंडिंग लेती रही हैं, अब उनके अकाउंट्स इस्तेमाल होते रहे हैं, शहबाज शरीफ के अकाउंट में, यहाँ से पार्टी के फंड में जो माफियाज हैं वो डिपॉजिट करते रहे, प्रॉपर्टी डीलर्स डिपॉजिट करते रहे, और उसका जो है तो कोई हिसाब नहीं है। अब देखें, अब इनको जो बुनियादी एक मखमसा है वो ये है कि ये किसी भी तरीके से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या इमरान खान को सियासत के मंजरनामे से हटाना चाहते हैं। इनका एक ही मकसद है, और कोई जमहूरी तौर पे तो ये कर नहीं सके हैं, अवाम के दिलों में ये जगह नहीं बना सके। वो चीज़ अपनी जगह है, वो उनकी सियासत अपनी जगह है, लेकिन फैसला तो इलेक्शन कमीशन ने सबूतों की बुनियाद पर, आप लोगों को सुनकर, दूसरी जमातों को सुनकर, फिर रिपोर्ट्स जो सामने आई उनको सुनकर, फैसला तो इलेक्शन कमीशन ने किया है। फैसला इलेक्शन कमीशन ने को PDM की जमातों को सुनकर या उनके प्रेशर में आके तो फैसला नहीं किया ना। फैसला तो इलेक्शन कमीशन ने चीज़ों को देख कर किया है। नहीं, देखिए, मैं तो ये कह रहा हूँ ना कि इनको अब यही एक चीज़ रह गई है जो कि कहते हैं, ये समझते हैं कि इससे शायद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को या इमरान खान को कोई नुकसान पहुंचा सकें। हमने पूरे कोऑपरेट किया है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के साथ। हमने पहली पार्टी हैं जिसने कि एक बजाय इसके कि एक इंटरेस्ट ग्रुप से पैसे लेने के, हमने
पूरे इंटरनेशनल लेवल पे जिधर जिधर पाकिस्तानीज हैं, जिन ममालिक का नाम आपने लिया, उनके जरिए हमने फंड रेजिंग की है, जो कि बिल्कुल कानून और आइन के, जो भी मुल्क था उसके कानून और आइन के मुताबिक किया, और हमें कोई उस पर कोई वो नहीं है, कोई ऐसी चीज नहीं है जो कि हमने। लेकिन बरतानवी अखबार ये भी कहता है कि इमरान खान ने कहा कि ये तारिक शफी को जवाब देना है कि उसने ये रकम कहाँ से हासिल की। अबराज की जानिब से वोटन क्रिकेट के जरिए जो 13 लाख डॉलर दिए गए, इमरान खान कहते हैं उसका उनको इल्म नहीं है। फिर वो ये भी कहते हैं कि पीटीआई को शेख नहान से मिलने वाले जो फंड्स हैं उसका भी इल्म नहीं है। मतलब कि कुछ ऐसे फंड्स हैं जो मिले जिसका पार्टी को इल्म ही नहीं है, पार्टी चेयरमैन को इल्म नहीं है, जिसकी वजह से शकूक व शुबहात बढ़ जाते हैं। देखें, ये तो हमारा इंटरनल मसला है कि हम अपना इंटरनल ऑडिट भी कराते हैं और हम अपनी स्टेटमेंट्स भी हर साल इलेक्शन कमीशन को और बाकी जो सिक्योरिटीज एक्सचेंज कमीशन वो जमा कराते हैं। लेकिन आपको भी मालूम है और हम सब मालूम है कि इस वक्त जो है तो जो मुल्क की सियासी सूरत हाल है उसके तनाजुर में जो क्रिएट किया जा रहा है, ये वाहिद हुकूमत है कि जिसके हाथ में हुकूमत भी है लेकिन वो कुछ कर नहीं पा रहे। अभी आप देखें कि अभी सत्तान खान का इलेक्शन हुआ है, अल्लाह ताला ने कामयाबी हमें दी है। पंजाब ये अपने जो इनका मेन ग्राउंड था वो ये खो बैठे हैं। अब इनके पास कुछ ना कुछ तो इन्होंने कहना है ना, कुछ ना कुछ तो ये इन्होंने कहीं पे प्रेशर तो डालना है, लेकिन इनकी सारी तदाबीर जो है फेल हो जाएंगी। लेकिन इलेक्शन कमीशन ने भी तो फैसला सुनाना है ना शिबली साहब। देखें, ये कोई हम कौन होते हैं जो कि हम रोकें? हम तो हमें तो कोई इतराज नहीं है, वो करें, लेकिन ये है कि ये चीज जो है हमारा पॉइंट वहीं पे रहता है कि ये सिर्फ पीटीआई के को ब्लैकमेल करने के लिए या पीटीआई की ही वो करने इन्वेस्टिगेशन करना, बाकियों के भी करते हैं और सारों के मिलके अनाउंस करें। हमारा ये मुतालबा है। बरतानवी अखबार भी पीटीआई को ब्लैकमेल कर रहा है। बरतानवी अखबार को छोड़ें आप, देखिए बरतानवी अखबार ने तो नवाज शरीफ के बारे में फिल्में बनाई हैं, किताबें लिखी हैं रोज की, जी उनकी कितनी प्रॉपर्टीज वहां पे हैं, उस पे तो कोई नहीं होता। अगर बरतानवी अखबार में आजकल तो ये तो खबरें छपवा भी सकते हैं, मैं छपवा सकता हूँ लंदन की किसी अखबार में। आपको तो सू कर देना चाहिए, केस कर देना चाहिए कि भाई आपने हमारी पार्टी की सियासी साख को नुकसान में बदनाम करने की कोशिश की है। नहीं, हमारी सियासी साख जो है ना वो पाकिस्तान में है और पाकिस्तान के अवाम है। सर बड़ा फर्क पड़ता है, ये बात ना करें सर। एक इंटरनेशनल अखबार में अगर खबर छपती है पीटीआई के हवाले से और आप कहते हैं कि एक साजिश या प्रोपेगेंडा किसी ने लगवाई है झूठी खबर, आप लोगों को तो सू कर देना चाहिए, ऐसी की तैसी कर देनी चाहिए उस अखबार की। बिल्कुल करेंगे, ऐसी की तैसी करेंगे। पहले हम ऐसी की तैसी जो कि इसके मुहर्रिक हैं, जो कि इनके देखे ना, साजिश भी तो जो हुई है वो बाहर की से होके इधर आई है। तो इधर जो भी कर रहे हैं उधर वो जो बैठे हुए हैं ना नवाज शरीफ और उनके जो को-हार्ट्स बैठे हुए हैं और जितने भी यहाँ से मुल्क को पैसे लूट के वहां पे गए हैं, तो ये इन्हीं चीजों में पैसे लगाएंगे। कोई बड़ा इशू नहीं है कि आर्टिकल आपके बारे में हम कल लिख देंगे कि शाजिया इज द बेस्ट एंकर व्हिच आई थिंक शी इज इन द वर्ल्ड। तो ये कोई बात नहीं है। फिर मैं सू नहीं करूंगी। लेकिन ये है कि देखिए जी, इस वक्त मुल्क को जो संजीदा मसाइल है ना, ये लोगों को उलझाना चाहते हैं। प्लीज इस वक्त जो है ना, जो इकोनॉमिक मेल्टडाउन हुआ है, जो लैक ऑफ गवर्नेंस है, जो कि लैक ऑफ एक क्रेडिबिलिटी लेजिटिमेसी है मुल्क में गवर्नमेंट की, उसमें ये देखें डॉलर किधर पहुंच गया है, प्राइसेस किधर जा रही हैं। लगता है कोई वो शुतर बेमुहार है जिसमें कि मुल्क तबाह हो रहा है। मुल्क की इकोनॉमी तबाह घंटे की ऑन आर्ली बेसिस, दिन पे भी नहीं, आर्ली बेसिस। अब ये नए शोशे छोड़ते हैं डाइवर्ट करने के लिए अटेंशन लोगों की तवज्जो इस तरफ हो, ये हो रहा है वो हो रहा है। देखिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या इमरान खान कोई किसी को पसंद हो, तो आप नहीं समझते कि इलेक्शन कमीशन का जो फैसला आएगा, जिस तरह की एक हवा बना दी गई है कि ये पीटीआई के खिलाफ फैसला आ सकता है, आप भले इसको समझ लें कि चीज़ों को प्रोपेगेट किया जा रहा है, नेगेटिवली इस चीज़ों को प्रोपेगेट किया जा रहा है, तो एक खौफ है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इस अल्हम्दुलिल्लाह नहीं है, कोई खौफ नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह हम अपनी वही जो कि हम कर रहे थे हम वो कर रहे हैं। हम मुल्क में जल्दी इलेक्शन के इनेकाद चाहते हैं ताकि इस मुल्क में सियासी इस्तेहकाम आए और ये जो सारी फजूलियात हैं जिसमें कि डिस्ट्रैक्ट किया जाता है, जो मेन कोर इशू है जिसमें कि हुकूमत तवज्जो को हटाने के लिए कोई ना कोई एक शोशा छोड़ देती है, क्योंकि और तो इनसे कुछ होता नहीं है। इलेक्शन ये नहीं जीत सकते। आज देख ले पंजाब में भी इंशाल्लाह अब स्पीकर भी आ गया, उधर एक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी तो आ गई है ना।
इसी तरह हम चाहते हैं कि इस मुल्क में भी इंतखाबात हों और इनसे हमारी जान शेख रशीद साहब जो कह रहे हैं कि नए इलेक्शंस पर सारे मामला तय पा गए हैं, अक्टूबर में इलेक्शन की तारीख, नए इलेक्शन कमीशन और निगरान हुकूमत का फैसला, सब कुछ तय हो चुका है, अब ये कौम सुन लेगी, जल्दी सुन लेगी। क्या वाकई मामला तय हो गए हैं? अगर हो गए हैं तो किसके साथ ये सारे मामला तय हो गए कि हुकूमत को इल्म ही नहीं है? वो कह रहे हैं हम तो डट गए हैं, हुक्मरान इत्तेहाद ने फैसला किया है कि हम तो अपनी मुद्दत को, अपना जो टर्म है, पूरा टाइम है, इसको हम पूरा करेंगे। हाँ, उसकी देखें, पहली बात तो ये कि सवाल का जवाब आप शेख रशीद साहब से पूछें, उनके पास बाद औक़ात मालूमात होती हैं, जनरल मालूमात होती हैं। और रहा जो है इस हुकूमत का कि ये टाइम पूरी मतलब ये पार्टी से बाला कुछ चीजें तय होती हैं जिसका इल्म नहीं होता, आप जैसे सीनियर लोगों को भी। सर देखें, मैंने तो कभी नहीं कहा कि आई एम अ वेरी वेल इन्फॉर्म्ड और वेल कनेक्टेड पर्सन, मैं तो एक आम सा वर्कर हूँ। बात ये है कि जो हुकूमत कह रही है, उनका ये इस ख्वाब इसमें रह रहे हैं, वो एक उनको कोई परवाह नहीं है कि हुकूमत में जो बदइंतज़ामी है, जो मुआशी मेल्टडाउन हो रहा है, बजाय इसके कि वो उस पर तवज्जो दें, लेकिन नहीं, ये अहल ही नहीं है।